एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकांक बुक को और अधिक लाभप्रद एवं उपयोगी बनाने के लिए प्रत्येक खंड को टॉपिक वाइज अधिक जानकारी प्रस्तुत किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं एडुटेरिया वार्षिकांक करेंट अफेयर 2020 को। एडुटेरिया करेंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का वीडियो है दूसरा वीडियो, और इस वीडियो में देखेंगे वर्ष 2019-20 के प्रमुख योजनाओं के बारे में जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। तो पहला में देखेंगे हैशटैग आई कमिट अभियान। हैशटैग आई कमिट अभियान जो है वह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है कि भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा योजना है नई उड़ान योजना। नई उड़ान योजना जो है वह केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अल्पसंख्यकों की भूमिका बढ़ाने हेतु केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद अब्बास नकवी के द्वारा यह योजना शुरू किया गया, नई उड़ान योजना। अगला योजना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और सरकार मित्र योजना, दो योजना जो है, पहला योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और सरकार मित्र योजना। ये योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा शुरू किया गया और इस योजना का उद्देश्य है कि जैविक उर्वरकों का अधिक प्रयोग तथा मृदा कार्ड योजना का उद्देश्य है कि जैविक उर्वरकों का अधिक प्रयोग तथा रासायनिक उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल के लिए जागरूकता अभियान चलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और सरकार मित्र योजना का उद्देश्य है कि युवा पेशेवरों को उद्यमशीलता विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करेगी और इसके तहत उन्हें इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा और साथ ही साथ पैसा भी दिया जाएगा सरकार मित्र योजना के तहत। योजना है मिशन पूर्वोदय। मिशन पूर्वोदय योजना जो है वह इस्पात मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। मिशन पूर्वोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए एकीकृत स्टील हब की स्थापना करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और अगला योजना देखेंगे नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21। नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 और राष्ट्रीय बायोश्री योजना, ये दोनों योजना नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना और राष्ट्रीय बायोश्री योजना जो है वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया नशा मुक्त अभियान वार्षिक कार्य योजना 2020-21 और राष्ट्रीय बायोश्री योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्त भारत अभियान वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का मुख्य उद्देश्य है कि यह योजना देश के 272 सबसे प्रभावित जिलों में शुरू की गई और इसके तहत नशीली दवाओं को रोकथाम का प्रयास किया जाएगा। और राष्ट्रीय बायोश्री योजना का उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन उपकरण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखें जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना और गंगा आमंत्रण योजना। गंगा आमंत्रण योजना, जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना, ये तीनों योजना जो है वह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। पहला में देखेंगे गंगा आमंत्रण अभियान। इसके तहत देवप्रयाग उत्तराखंड से गंगा सागर पश्चिम बंगाल तक ओपन वाटर राफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके माध्यम से गंगा पूर्ण जीवन और जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। और जल शक्ति अभियान में देखेंगे कि जल संरक्षण के विषय में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अटल भूजल योजना में देखेंगे कि भूजल संसाधनों के दीर्घकालीन निरंतरता सुनिश्चित करना। इस योजना पर 5 वर्षों में 3,000 करोड़ विश्व बैंक एवं 300,000 करोड़ रुपया विश्व बैंक और 3,000 करोड़ रुपया भारत सरकार दोनों खर्च करेंगे अटल भूजल योजना के लिए। और इस योजना जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखेंगे अपायरी ऑन व्हील्स। अपायरी ऑन व्हील्स जो है वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया अपायरी ऑन व्हील्स। और इसका उद्देश्य है कि मधुमक्खियों के रख रखाव एवं उसकी लागत से कम करने के लिए शुरू किया गया। इसके तहत एक जगह से दूसरे जगह मधुमक्खियों को 20 बक्से ले जा सकते हैं। अगला योजना है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राशन कार्ड से पूरे देश में राशन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला योजना है निष्ठा कार्यक्रम, श्रेयस कार्यक्रम और ध्रुव कार्यक्रम। ये तीनों योजना जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और निष्ठा कार्यक्रम का उद्देश्य है कि
42 लाख अध्यापकों को मुफ्त प्रशिक्षण देना। और श्रेयस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि नए स्नातकों के विशेष उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना। और ध्रुव योजना का लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के कौशल विकास करना एवं छात्रों को उसकी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। और अगला योजना है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड और भाषा संगम योजना। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना और भाषा संगम योजना, ये दोनों योजना भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना का लक्ष्य क्या है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में औद्योगिकी का उपयोग करना। और भाषा संगम योजना का लक्ष्य क्या है कि स्कूली बच्चों को देश के भलाई एवं सांस्कृतिक विविधता से अवगत कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। आगे देखेंगे संकल्प पर्व। संकल्प परियोजना जो है वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। संकल्प पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसके तहत 28 जून 12 जुलाई 2020 तक लोगों से 5 पेड़ लगाने की सिफारिश की गई, जिसे संकल्प पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। ये 5 पेड़ में आ जाएंगे बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ये पेड़ देश में हर्बल विरासत को सूचित करते हैं। संकल्प पर्व के अंतर्गत 5 पेड़ लगाने का सिफारिश किया गया और यह योजना संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। संकल्प पर्व योजना। यशस्विनी योजना। यशस्विनी योजना जो है, यशस्विनी योजना केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह के व्यवसाय के लिए 5 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और अगला योजना देखेंगे उम्मीद पहल, सास अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान यानी सुमन योजना। सुमन योजना, सास अभियान और पहल, ये तीनों योजना जो है वह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला में देखेंगे उम्मीद योजना, उम्मीद पहल। उम्मीद पहल का उद्देश्य है कि चिकित्सकों के बीच आनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना। और सास योजना का उद्देश्य है कि निमोनिया के कारण होने वाले बाल मृत्यु दर को कम करना। और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान यानी सुमन योजना का लक्ष्य है कि गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। आगे देखेंगे सक्षम अभियान। सक्षम अभियान जो है वह केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया सक्षम अभियान। और सक्षम अभियान का उद्देश्य है कि ईंधन, तेल एवं गैस के संरक्षण को बढ़ावा देना। अगला योजना है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान जो है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का उद्देश्य है कि वर्ष 2022 तक सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। अगला योजना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मिशन कर्मयोगी योजना, ग्रीन एजी योजना और फिट है तो हिट है इंडिया अभियान और वृक्षारोपण अभियान और पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम और ई विद्या कार्यक्रम और श्रम योगी मानधन योजना और फिट इंडिया मूवमेंट और जल जीवन मिशन। ये सारे योजना जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखेंगे पहला में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य क्या है, तो 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च किया था और इसका लक्ष्य है कि मत्स्य पालकों को आय दोगुनी करना है तथा 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। और इसके तहत ई गोपाला एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो पशुपालकों के पशुधन की खरीद बिक्री हेतु डिजिटल मंच प्रदान करेगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। अगला योजना देखेंगे मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य क्या है कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सेवकों को क्षमता निर्माण हेतु उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, क्रियाशील, प्रगतिशील, सक्षम आदि बनाना तथा उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना प्रमुख लक्ष्य होगा मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। अगला देखेंगे ग्रीन एजी परियोजना। ग्रीन एजी परियोजना जो है वह केंद्र सरकार ने कृषि से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा अस्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्य को स्वीकृत करने हेतु मिजोरम में इस परियोजना की शुरुआत किया है।
और इसे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के सहयोग से लागू किया जाएगा। अगला योजना है फिट है तो हिट है इंडिया अभियान। अगला योजना है फिट है तो हिट है इंडिया अभियान। इसका लक्ष्य है कि स्कूली बच्चों को कोविड-19 महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना। और फिट है तो हिट है अभियान के दौरान खेल मंत्री ने टॉप्स के फुल फॉर्म हो जाएगा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना की शुरुआत जूनियर एथलीटों को ओलंपिक के काबिल बनाने हेतु किया गया है। अगला योजना है कि वृक्षारोपण अभियान। वृक्षारोपण अभियान जो है कोयला मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कोयला मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा और इसके तहत खनन क्षेत्रों में पौधे लगा करके हरित स्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला योजना है कि PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना जो है वह भारत सरकार ने स्ट्रीट वेल्डर, सड़कों के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाने वालों के लिए इस योजना की शुरुआत की है और इसके तहत स्ट्रीट वेल्डर को 10,000 रुपये के ऋण दिया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने CBD के साथ समझौता भी किया है। अगला योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और इसके तहत 1.70 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। अगला योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को 125 दिन के लिए आजीविका प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है, गरीब कल्याण रोजगार योजना। और ये सारी योजना जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला योजना देखेंगे टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम। टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसके तहत नए इंजीनियरिंग स्नातक जो 4400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर के काम करेंगे और यह कार्यक्रम सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा। अगला योजना देखेंगे ई विद्या कार्यक्रम। ई विद्या कार्यक्रम क्या है कि इसके तहत कोविड-19 से प्रभावित हो रहे शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही पाठ्यक्रम वीडियो उपलब्ध किए जाएंगे और 12वीं तक के लिए यह योजना ई विद्या कार्यक्रम। अगला योजना है कि श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी मानधन योजना जो है वह गैर संगठित क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को 60 वर्ष के आयु के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन देगा। अगला योजना है फिट इंडिया मूवमेंट। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। 29 अगस्त खेल दिवस के दिन शुरुआत किया गया है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और यह योजना फिट इंडिया मूवमेंट को 29 अगस्त खेल दिवस के दिन शुरुआत किया गया। अगला योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत देखेंगे मुख्य उद्देश्य इसका है 2024 तक भारत के हर घर तक स्वस्थ पेयजल को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये योजना जल जीवन मिशन, फिट इंडिया मूवमेंट, श्रम योगी मानधन योजना, ई विद्या कार्यक्रम, टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और PM स्वनिधि योजना, वृक्षारोपण अभियान, फिट है तो हिट है इंडिया अभियान और ग्रीन एजी परियोजना जो है मिशन कर्मयोगी परियोजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस टेस्ट सीरीज का और अधिक वीडियो देखने के लिए S4 नोट के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे।